गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लेसन नंबर 2 जो है आत्मविश्वास वो पढ़ेंगे। आत्मविश्वास से क्या समझते हैं हम? किसी भी व्यक्ति के अंदर विश्वास की भावना जो कि कार्य करने की, जैसे कोई भी हम कार्य करते हैं तो या तो हम सफल होते हैं या असफल होते हैं, परंतु एक व्यक्ति के अंदर एक विश्वास होता है कि नहीं, मैं इस चीज में सफल होके ही बताऊंगा, तो वो आपका आत्मविश्वास है। ठीक है, इंग्लिश में इसे कॉन्फिडेंस कहते हैं। ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो आप किस प्रकार से कोई भी कार्य, असंभव कार्य जो है वो कितने आत्मविश्वास से, कितने सेल्फ कॉन्फिडेंस से आप करते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में एक स्टोरी है अच्छी, इससे आपको बहुत सारी शिक्षा मिलेगी, बहुत सारी शब्द है इसके अंदर, नए नए वर्ड्स जो आपने कभी पढ़े नहीं होंगे। तो पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो पहले लेखक का परिचय पढ़ लेते हैं कि इनके लेखक कौन है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। ठीक है, हिंदी के काफी जाने माने और बहुत ज्यादा पॉपुलर लेखक रहे हैं। कन्हैयालाल मिश्र का जन्म उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के देवबंद नगर के में सन 1906 में हुआ था। स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के कारण उन्हें अनेक बार कारावास का दंड भोगना पड़ा। ठीक है, स्वतंत्रता आंदोलन मीन्स क्या होता है? जो फ्रीडम फाइटर रहे हैं ये, जब देश आजाद नहीं हुआ था और उस टाइम पे अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी जाती थी, तो उसमें ये काफी एक्टिव रहते थे और उसके कारण इनको बहुत बार कारावास मतलब जेल में जाना पड़ा। प्रभाकर जी की एक ख्याति पत्रकार भी थे। प्रभाकर जी जो थे एक बहुत ज्यादा पॉपुलर थे और पॉपुलर पत्रकार जिनको बोलते, जाने माने जो थे पत्रकार वो थे। पत्रकारिता के क्षेत्र में आपने सराहनीय कार्य किया। सराहनीय मतलब प्रशंसनीय, जिसकी प्रशंसा की जा सके, तो बहुत ज्यादा अच्छा कार्य किया इन्होंने। ज्ञानोदय, नवजीवन, विकास जैसी पत्रिकाओं का संपादन करके आपने पत्रकारिता को काफी ऊंचाई प्रदान की है। ये इन्होंने अनेक पत्रिकाएं लिखी है और काफी अच्छी पत्रिकाएं थी ये, शिक्षा से भरपूर। साहित्य के क्षेत्र में आपने रेखाचित्र, संस्मरण, निबंध, रीतोपार्ज आदि विधाओं में अपनी कलम का प्रभाव दिखाया है। ठीक है, लिटरेचर में भी इन्होंने बहुत सारी चीजें की है। रेखा चित्र लिखे हैं, कई संस्मरण लिखे हैं, निबंध लिखे हैं, रिपोर्टाज लिखे हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं। इन्होंने बहुत सारी चीजों को लिखा है और काफी पॉपुलर रही है वो चीजें। जिंदगी मुस्कुराई, माटी हो गई फूल, आकाश के तारे, धरती के फूल, दीप जले, शंख बजे आदि इनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं। ये सब जितनी भी इन्होंने चीजें लिखी है, इनके लिए इनको काफी जाना जाता है। ठीक है, अब ये इनका लेखक परिचय हुआ। उसके बाद में हम शुरू करते हैं अपना लेसन, पाठ परिचय। सबसे पहले पाठ का जो इंट्रोडक्शन कहते हैं, जिसको प्रस्तावना कहते हैं, वो पढ़ते हैं कि आखिर पाठ में है क्या। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए एक शक्तिशाली मंत्र है आत्मविश्वास। अगर आपको किसी भी शक्ति को प्राप्त करना है, सफलता प्राप्त करनी है किसी भी प्रकार से, तो सबसे पहले तो आप में विश्वास होना चाहिए। ठीक है, हम पढ़ाई भी करने बैठते हैं तो अगर हमारे मन में ये है कि ये क्वेश्चन हमें आंसर याद ही नहीं होगा, तो कुछ भी कर लो आप याद नहीं होगा। कितना भी आप कठिन कार्य कर लो, उसके पीछे कितना भी याद कर लो, लेकिन वो याद नहीं होगा। परंतु अगर आप आत्मविश्वास से बिल्कुल भरपूर है और वो कितना भी कठिन क्वेश्चन आंसर आप लेके बैठे हो, तो अगर आप में लगन है, आप में आत्मविश्वास है, तो आसानी से कोई भी चीज हल हो जाती है। हमें अपने जीवन में पग पग पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, हमेशा हमारे सामने कुछ न कुछ डिफिकल्टीज आती रहती है। इस जीवन संग्राम में वही सफल होता है जिससे अपनी शक्तियों और प्रयासों पर विश्वास होता है। ठीक है, जिंदगी एक संग्राम है। संग्राम मतलब लड़ाई, युद्ध। तो एक जीवन संग्राम में कौन सफल होता है? वही सफल होता है जिसे अपनी शक्तियों, अपनी स्ट्रेंथ पे और अपने प्रयासों मतलब कितनी बार आपने ट्राई की किसी चीज को, उस पर विश्वास होता है। प्रस्तुत निबंध में निबंधकार ने इतिहास से अनेक उदाहरण देते हुए इसी सत्य को सिद्ध करा है। निबंध ये एक प्रकार का, और इन्होंने इतिहास से बहुत सारी चीजें ऐसी ली है और बताया है कि किस प्रकार हम आत्मविश्वास से सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। लेसन शुरू करते हैं अब।
बाली से कौन लड़ सकता है महाराज, क्यों, ऐसी उसमें क्या बात है। अब ये कहाँ से शुरू हो रहा है ये चीजें, जब राम जी भगवान जो थे वो सुग्रीव से बात कर रहे थे, किस बारे में, बाली को मारने के बारे में। तो बाली से सुग्रीव जो है वो अपने बड़े भाई के बारे में बोलता है कि बाली से कौन लड़ सकता है महाराज, क्योंकि बाली में इतनी ज्यादा ताकत थी तो उससे हर कोई लड़ने में घबराता था। तो श्री राम जी बोलते हैं क्यों, ऐसी क्या बात है उसके अंदर महाराज, उसमें उसे ऐसा वरदान प्राप्त है जो उसके सामने आता है उसकी आधी ताकत उसमें आ जाती है और वह उसे आसानी से पछाड़ देता है। बाली को जो था, बड़ा भाई जो था सुग्रीव का, उसे एक ऐसा वरदान प्राप्त था कि जो भी व्यक्ति उससे लड़ने के लिए आता था तो वो आधी ताकत उसके अंदर अपने आप आ जाती थी, मतलब सामने वाले व्यक्ति में सिर्फ आधी ही ताकत रह जाती थी। तो जो बाली जो था उसको, सामने वाले व्यक्ति को बहुत आसानी से ही हरा देता था। सुग्रीव ने राम से अपने भाई बाली के संबंध में यह बात कही थी। सुग्रीव और राम का जो है कन्वर्सेशन चल रहा था, तो सुग्रीव ने अपने भाई के बारे में ये बताया था राम जी को। तो उन्होंने बोला दूसरे की सामने वाले की आधी ताकत अपने में खींचने की शक्ति का वरदान जो बाली को प्राप्त है वो हम सबको भी प्राप्त है। ठीक है, अब इस लाइन का क्या अर्थ हुआ कि जो काम बाली करता था, मतलब सामने वाले की आधी शक्ति खींच लेता था, ऐसी शक्ति तो हम सब में भी है। विडंबना यह है कि हमने कभी उसका उपयोग नहीं किया। विडंबना मतलब क्या होती है, एक जिसको डाउटफुल बात कहते हैं, वहां विडंबना शब्द यूज होता है। डाउटिंग करना मतलब शक करना। तो विडंबना ये है कि हमने कभी इस चीज का यूज ही नहीं किया, हम में भी ये स्ट्रेंथ है, इसलिए विरोधी हमें पीटते रहे हैं और हम उस पीटने को अनिवार्य समझकर पीटते रहे हैं। इसलिए सामने वाला जो व्यक्ति है, विरोधी जो है, वो हमको पीटता जाता है और हम ये समझते हैं कि नहीं ये तो अनिवार्य है, हमें स्ट्रेंथ ही नहीं है, हमें ताकत नहीं है, हम नहीं लड़ सकते। तो ऐसा बिल्कुल डिप्रेस्ड हो जाना। जिसे सच बात यह है कि जब कोई विरोधी हमारे सामने आता है तो हम आत्महीनता से, कायरता से, कुसंस्कार से, आत्मविश्वास की कमी से, विरोधी का और अपने बल का तोले बिना ही उसे अपने से शक्तिशाली मान लेते हैं। ठीक है, अब इसका अर्थ ये है कि कोई भी व्यक्ति से जब हमारी लड़ाई होती है तो हम पहले से ही डर जाते हैं, मतलब वो तो बहुत ज्यादा ताकतवर है, या उसमें बहुत ज्यादा नॉलेज है, या वो तो बहुत ज्यादा तेज है, तो अपन पहले से ही हार जाते हैं बिना सोचे समझे। हम उसकी ताकत ही नहीं देखते, हमारी ताकत ही नहीं देखते, और आत्महीनता रहती है हमारे अंदर, आत्मविश्वास की कमी रहती है और इस प्रकार से हम हार जाते हैं। बस यही मानना हमारी शक्ति को आधा कर देता है। अब ऐसी चीज जब अपने मन में आ गई कि हमसे तो नहीं होगा, तो ये चीज हमारी स्ट्रेंथ आधी हो जाती है। उस टाइम पे हमसे ही आधी शक्ति हमारे विरोधी को प्राप्त हो जाती है और हमें हमारी आधी शक्ति जो है वो हमारे सामने वाले व्यक्ति को दे देते हैं। मतलब हम सरेंडर कर देते हैं कि नहीं हमसे तो नहीं होगा, सामने वाला व्यक्ति बहुत नॉलेजफुल है, या वो बहुत ताकतवर है, या हमारी तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है, और इस प्रकार से हम हार जाते हैं। इसी अर्थ में हम उसे आधे रह जाते हैं, और ऐसे ही क्या होते हैं, आधे हो जाते हैं, हम आधी शक्ति उसको दे देते हैं अपने आप। हम में आत्मविश्वास हो तो उससे हम विरोधी को आत्महीन कर सकते हैं और उसकी आधी शक्ति अपने में ले सकते हैं। अब लेखक का ये मानना है कि अगर हम में सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा तो हम सामने वाले व्यक्ति को आत्महीनता से भर देंगे, उसकी आधी शक्ति हमारे पास आ जाएगी। ऐसे ही आधी लड़ाई तो हम ऐसे ही जीत सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ पे। आत्मविश्वास की सबसे बड़ी दुश्मन है दुविधा। दुविधा क्या होती है? दुविधा वो होती है जब व्यक्ति कोई भी दो चीजों के बीच में फंस जाता है और उसको पता नहीं चलता कि आप किधर जाना है। ठीक है, जिसको हम शुद्ध हिंदी में बोले तो धर्म संकट, कि किधर जाऊं, आप रास्ता समझ नहीं आता है। तो ये चीज आपके जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस को बहुत ज्यादा गिरा देती है। दुविधा एकाग्रता को नष्ट कर देती है। एकाग्रता मतलब आपका कंसंट्रेशन, आप किसी चीज में ध्यान नहीं लगा पाते अगर आपके मन में चलता रहता है, दुविधा चलती है। तो आदमी की शक्ति को बांट देती है, आधा इधर और आधा उधर। दुविधा का क्या होता है कि
दोनों तरफ व्यक्ति का मन जाता है, इधर जाऊं कि उधर जाऊं। बस इस तरह से आदमी खंडित हो जाता है। खंडित मतलब टूट जाना, ठीक है। तो इस तरह से व्यक्ति टूट जाता है। मेरे एक मित्र अपनी पत्नी के साथ जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठे बातें कर रहे थे, ठीक है। एक वाकया सुना रहे हैं, एक स्टोरी टाइप सुना रहे हैं जो ये लिखे के कि उनका मित्र जो था और उनकी वाइफ के साथ में वो दोनों पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, दोनों पति पत्नी। बात करते करते पत्नी सो गई, ठीक है। वाइफ को नींद आ गई बात करते करते और वे उपन्यास पढ़ने लगे। अचानक उन्हें लगा कि सामने से भेड़िया चला आ रहा है। अचानक से उनको भेड़िया दिखाई दिया सामने से और उन्हीं की तरफ आ रहा है। तो भेड़िया एक खूंखार जानवर, मतलब भेड़िए का नाम सुन के उनको डर लगने लग गया। यह सोचकर वे इतने घबराए कि पत्नी को सोता छोड़कर ही भाग खड़े हुए। इतना ज्यादा डर लगा उन्हें कि वो पत्नी को सोता हुए छोड़ के और खुद अकेले भाग गए वहां से। भाग्य से कुछ दूर ही उन्हें एक बंदूकधारी सज्जन मिल गए। कुछ दूर चले ही थे और फॉर्चुनेटली एक व्यक्ति मिल गए जिसके पास में बंदूक थी। तो वो उनके पैरों में गिर गए और उन्होंने बोला मेरी पत्नी को बचाइए, भेड़िया उसे खा जाएगा। और वे गिड़गिड़ाए, बहुत ज्यादा गिड़गिड़ा के और बंदूकधारी सज्जन से बोले वो कि मेरी पत्नी को बचा लो, नहीं तो भेड़िया खा जाएगा उसे। शिकारी दौड़ा दौड़ा उनके साथ पेड़ पर आया और उनकी पत्नी यथापूर्व सो रही थी। यथापूर्व मतलब पहले जैसी, ठीक है। तो शिकारी आया उनके पास में, उन्होंने देखा कि पत्नी तो जैसे पहले सो रही थी ऐसी अभी भी सो रही है और भेड़िया उनके पास रखी टोकरी में से मुंह डाले पूरियां खा रहा था। और भेड़िया जो था वो उनके पास में कोई एक बास्केट रखी होगी तो उसके अंदर पूरियां रखी हुई थी, वो खा रहा था। कहाँ है भेड़िया? शिकारी ने बंदूक साधते हुए पूछा। और शिकारी ने पूछा कहाँ है भेड़िया? तो कांपते हुए बोले वह तो है सामने। तो शिकारी बहुत जोर से हंसा और बोला कि भले मानस, वह तो बेचारा कुत्ता है। क्या बात हुई? यह है कि भय ने उन्हें आत्मविश्वासहीन कर दिया। शिकारी को बहुत ज्यादा हंसी हुई क्योंकि वो जो व्यक्ति था उसे कुत्ते में भी भेड़िया दिख रहा था, ठीक है। वो कुत्ता था, डॉगी था, बिल्कुल मासूम सा, लेकिन उसको डॉगी में भी भेड़िया दिखाई दिया। क्यों दिखाई दिया? क्योंकि उसके अंदर आत्मविश्वास की कमी थी। अब कृष्ण ने भगवान महाभारत में सर्वोत्तम काम तो यही किया था कि पांडवों को उन्होंने आत्मविश्वास से भर दिया था। महाभारत की आपने ये लड़ाई देखी होगी कभी टीवी में कि किस प्रकार से, या भगवत गीता कभी पढ़ी हो तो उसमें कृष्ण भगवान जो थे, कौरव जो थे वो 100 भाई थे और पांडव जो थे वो 5 ही थे, लेकिन फिर भी दोनों में युद्ध हुआ और कृष्ण भगवान जो थे वो पांडवों की तरफ थे। तो उन्होंने कुछ नहीं किया, कोई उन्होंने युद्ध नहीं किया, ना किसी प्रकार से शस्त्र उठाया। उन्होंने क्या करा, पांडवों को बहुत ज्यादा विश्वास भर दिया उनमें कि नहीं तुम तो जीते जाओगे, लड़ो, तुम तो जीतोगे ही सही। और आखिरी में यही हुआ कि पांडवों की जीत हुई। तो किस प्रकार से श्री कृष्ण ने महाभारत में सर्वोत्तम काम यही किया था कि पांडवों को उन्होंने आत्मविश्वास से भर दिया था। उनमें पांडवों को यह बोल दिया था कि नहीं, तुम में वो स्ट्रेंथ है, तुम में वो शक्ति है जिससे तुम जीत सकते हो। वे अपने कार्य के महत्व को समझते थे, ठीक है। और उन्होंने, जो कृष्ण भगवान थे, उन्होंने उसके कार्य के महत्व को समझाया कि तुम क्या क्या काम कर सकते हो। तभी तो पूरे आत्मविश्वास के साथ उन्होंने अर्जुन से कहा था। फिर कृष्ण भगवान ने अर्जुन को एक वहाँ पे जब अर्जुन डिमोटिवेट हो गया था, बहुत ज़्यादा विश्वासहीन हो गया था, वो बोल रहा था कि मैं किस प्रकार से युद्ध करूं, सामने तो मेरे भाई बंधु है। तो कृष्ण भगवान ने उपदेश दिया था उनको और ये बोला था कि संशय मत कर, परेशान मत हो, युद्ध कर, ठीक है। तो वापस से उनको मोटिवेट करने का काम जो कृष्ण भगवान ने किया था। और संशय मतलब डाउट, तो डाउट नहीं करना किसी चीज में, परेशान नहीं होना, युद्ध कर, ठीक है। तू निश्चित रूप से युद्ध में अपने शत्रुओं पर विजय पाएगा। ये उन्होंने उसको विश्वास कर दिया था कि नहीं, तेरा तो तू तो जीतेगा ही सही। तो इस प्रकार से पांडव जो थे पूरे विश्वास से भर गए थे, उन्होंने युद्ध करा और बाद में वो युद्ध में जीत भी गए थे। अब दूसरा इंसिडेंट बताते हैं लेखक। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब ICS की प्रतियोगिता में बैठे तो अंग्रेज परीक्षक ने पूरी तेजी से घूमते हुए बिजली के पंखे की ओर इशारा कर कर पूछा, क्या इसकी पंखुड़ियां गिनी जा सकती है? जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, जब
देश आज़ाद भी नहीं हुआ था उस टाइम की बात है ये। तो उन्होंने ICS की एग्ज़ाम में बैठे थे, प्रतियोगिता में, कंपटीशन में, और अंग्रेज जो था, जो अंग्रेज एग्जामिनर एग्ज़ाम ले रहा था, उन्होंने उनसे पूछा, पंखा जो घूम रहा था ऊपर छत पे, जैसा पंखा चलता है, लाइट चालू करते हैं, पंखे का बटन दबाते हैं, जैसे पंखा घूमता है, तो तेजी से पंखा घूम रहा था। और सुभाष चंद्र बोस से उन्होंने पूछा कि क्या इसकी पंखुड़ियों को अपन गिन सकते हैं क्या, कितनी पंखुड़ियाँ है, 3 है कि 4 है। सुभाष बाबू ने झट से पंखा बंद किया और बोले, जी हाँ, सुगमता के साथ। तो सुभाष चंद्र बोस जो थे, उन्होंने फटाक से पंखे का बटन बंद कर दिया, पंखा बंद हो गया, और उन्होंने बोला कि हाँ, आप गिन सकते हैं आराम से। सुगमता, सुगमता मतलब आसानी से। परीक्षक प्रसन्न हो गया और उन्होंने एक बार और कसौटी पर कसा। वैसे तो एग्जामिनर बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गया, परंतु उन्होंने बोला कि चलो एक बार और पूछते हैं। उन्होंने अपनी अंगूठी उनके पास रख कर पूछा, अंगूठी अपने अंगुली से निकाली और टेबल पे रखी, और उन्होंने पूछा, क्या इसमें से सुभाष चंद्र बोस पास हो सकता है? क्या पूछा उन्होंने कि अंगूठी के अंदर से सुभाष चंद्र बोस निकल सकता है क्या? ऐसा होता है क्या कि कोई इंसान अंगूठी के अंदर से पास हो जाए? सुभाष चंद्र बोस ने अपना विजिटिंग कार्ड मोड़कर उसे पास करते हुए बोला, जी इस तरह। और सुभाष चंद्र बोस ने अपने जो जेब है, जेब के अंदर से विजिटिंग कार्ड मतलब आपने देखा होगा, ऐसे कार्ड रहते हैं लोगों के, उसके अंदर नाम वाम लिखा हुआ रहता है, एड्रेस लिखा हुआ रहता है, मोबाइल फोन लिखा हुआ रहता है। तो वो कार्ड मोड़ा और अंगूठी के अंदर से पास करके बोला कि हाँ, ऐसे आप कर सकते हैं। यह होता है अटूट आत्मविश्वास, और इसको बोलते हैं कि बहुत आत्मविश्वास से व्यक्ति भरा हुआ है। इसके अभाव में यदि वे घबरा जाते और ऊट पटांग जवाब देते थे तो फेल हो जाते। ठीक है, कंपटीशन में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिससे कि आप घबरा जाओ और ऐसे जवाब दो और आप फेल हो जाओ। तो सुभाष चंद्र बोस ने बहुत ज़्यादा अपनी बुद्धि का परिचय देते हुए ये अच्छा से जवाब दिए और वो पास हो गए। दूसरे, हमारी क्षमता पर विश्वास करें और हमारी सफलता को निश्चित मानें। इसके लिए आवश्यक शर्त यही है कि हमें अपनी क्षमता और सफलता में अखंड विश्वास हो। ठीक है, दूसरी चीज क्या है? पहली चीज तो आत्मविश्वास है, और दूसरी चीज क्या है? क्षमता। क्षमता मतलब क्या होती है? कैपेसिटी। ठीक है, अपनी क्षमता पर हमको विश्वास होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप तो 20 किलो की हो और आप 100 किलो के इंसान से लड़ने जा रहे हो। ठीक है, तो ये कोई बेमेल हो गया है तो काम, वो आपको ऐसे उठा के पटक देगा। तो आपको आपकी क्षमता मालूम होनी चाहिए कि मैं भाई 20 किलो का हूँ, तो सामने वाला अगर 15 किलो का है तो मैं उसे आसानी से पटक सकता हूँ, या मैं आसानी से जीत सकता हूँ। तो अपनी कैपेसिटी आपको पता होनी चाहिए कि आप क्या काम कर सकते हैं। ठीक है, और हमारी सफलता को निश्चित माने। एक तो आत्मविश्वास और दूसरी क्षमता अगर आपके अंदर है तो आप सफल हो सकते हैं। इसके लिए आवश्यक शर्त यह है कि अपनी क्षमता और सफलता को अखंड विश्वास हो। फिर आपको क्षमता और आपकी सफलता, कैपेसिटी और सक्सेस में आपको विश्वास होना चाहिए कि नहीं, अब तो मैं जीत ही जाऊंगा। हमारे भीतर उगा भय, शंका और अधैर्य ऐसे डायनामाइट है जो हमारे प्रति दूसरों के विश्वास को खंडित कर देते हैं। अगर हमारे अंदर भय मतलब डर, शंका मतलब होती है डाउट, ठीक है, और अधैर्य मतलब हड़बड़ाहट होना, किसी भी चीज का पैशन नहीं होना, जल्दी जल्दी करना कोई भी काम। तो ऐसी चीज अगर है हमारे पास में तो ये ऐसे डायनामाइट क्या होते हैं? मतलब बॉम्ब जिसको बोलते हैं, जो फट जाते हैं बॉम्ब जो होते हैं, तो ये ऐसे डायनामाइट है जो हमारे प्रति दूसरे के विश्वास को खंडित कर देते हैं। हमारे अंदर जो विश्वास है उसको पूरी तरीके से खंडित कर देते हैं ये ऐसी चीजें हैं। हमारे विद्यालय में जो नगर से दूर जंगल में था, 14 वर्ष का बालक अपने घर से अकेले पढ़ने जाया करता था। ठीक है, अब ये इंसिडेंट इनके गांव का बता रहे हैं ये कि कोई 14 वर्ष का बालक था, वो अकेले, दूर विद्यालय था जंगल में, वहां पे पढ़ने जाया करता था। कुछ महीने बाद दूसरा बालक भी उनके साथ आने लगा। ठीक है, 2 बालक का साथ हो गया, दोनों साथ में आने लगे। वह दूसरा बालक डरपोक था, पहला तो साहसी था और दूसरा डरपोक बालक था। वह भूतों और चोरों की कहानियां उसे सुनाया करता था। जो सेकंड वाला था वो फर्स्ट वाले को भूतों और चोरों की कहानियां सुनाता ताकि पहले वाला भी डरने लग जाए। और इसका प्रभाव ऐसा पड़ा कि पहले वाला भी डरपोक हो गया। क्या हुआ कि दूसरे जैसा पहला भी हो गया, पहला भी बहुत डरने लग गया।
कहाँ वो पहला अकेले जाता था और ऐसा हुआ कि दूसरे के आने के बाद पहला भी डरने लग गया और दोनों प्रतीक्षा करते रहे कि मैं चलूं तो वे भी मेरे साथ चले और दोनों एक दूसरे का साथ खोजने लगे कि अगर ये चलेगा तो मैं चलूंगा, ठीक है। तो दोनों होके भी वो डरने लगे। सूत्र यह बताता है कि हतोत्साहियों, ये पिक्चर में देखो बताया गया है किस तरीके से दोनों बालक जो है वो डर रहे हैं। सूत्र यह बताता है कि हतोत्साहियों, निराशावादियों, डरपोकों और सदा असफलता का ही मर्सिया पढ़ने वालों के संपर्क से दूर रहो। क्या लिखा है? हतोत्साही। हतोत्साही मतलब जिसके अंदर कोई उत्साह नहीं हो, बिल्कुल डीमोटिवेट पर्सन। निराशावादी मतलब होपलेस, जिसके अंदर कोई आशा ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है, ऐसी डरपोक जिन्हें डर लगता हो हमेशा, और सदा असफलता जिन्हें हमेशा असफलता ही दिखती हो, सब पर उसको लगता हो कि नहीं मैं तो फेल ही हो जाऊंगा, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। तो ऐसे लोगों से आप हमेशा दूर रहियो। मर्सिया, मर्सिया मतलब लेसन पढ़ना। तो ये ऐसे व्यक्ति जो ऐसा लेसन पढ़ते हैं उनसे हमेशा आप दूर रहो, ऐसा का साथ मत करो। नीति का यह वचन है कि जहां अपनी और अपने कुल की ओर से देश की निंदा हो, उसका मुंह तोड़ उत्तर देना संभव न हो, तो वहां से उठ जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें आत्मगौरव और आत्मविश्वास की भावना खंडित होने का भय रहता है। क्या बोलती है नीति? कि जहां पे आपकी कुल मतलब होता है आपके परिवार की और आपके देश की जहां पे निंदा हो रही हो, तो या तो आप उसका आंसर दे दो, और अगर आपका आंसर देना आप जरूरी नहीं समझते या आप नहीं दे सकते, आपको पता है कि मैं नहीं दे सकता इसका आंसर, तो वहां से उठ जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आत्मगौरव और आत्मविश्वास की भावना खंडित हो जाती है, ठीक है। फिर आप बिल्कुल, आपके अंदर आपकी डिग्निटी नहीं रहती, आपका रेस्पेक्ट नहीं रहता और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बिल्कुल गिर जाता है। तो अगर आप जवाब नहीं दे सकते किसी चीज का, तो आपको वहां से हट जाना चाहिए। अनुभव वाणी है कि मनुष्य के जीवन के लिए इससे अच्छी और कोई बात नहीं है कि वह सदा महानता अनुभव करता रहे। मेरे लिए सब कुछ अच्छा ही होगा, जो भी मैं कार्य अपने हाथ में लूंगा उसमें मुझे सफलता अवश्य मिलेगी। क्या बोलता है? अनुभव। अनुभव मतलब होता है एक्सपीरियंस। तो अनुभव, एक्सपीरियंस से व्यक्ति ये बोल रहे हैं लेखक कि मनुष्य को हमेशा ये सोचना चाहिए कि मैं हमेशा महान व्यक्ति हूँ, मैं कोई भी काम अगर हाथ में लूंगा तो मैं पूरा करके रहूंगा, उसमें मुझे सफलता प्राप्त होगी और मैं सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन अपनी क्षमताओं को ध्यान में रखकर, अपनी कैपेसिटी को ध्यान में रखकर। बहुत से मनुष्य यह सोचकर हमें सफलता नहीं मिलेगी, देव हमारे विपरीत हैं, अपनी सफलता के अपने ही हाथों पीछे धकेल देते हैं। बहुत से मनुष्य ऐसे होते हैं जो कि सोचते हैं कि सफलता तो हमारे नहीं मिलेगी, या देव मतलब भगवान हमारे विपरीत है। कभी कभी हमें भी लगता है कि अरे भगवान तो चाहते ही नहीं कि ऐसा हो। भगवान क्यों नहीं चाहेंगे? अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो आप कार्य कीजिए, ठीक है। और ऐसे व्यक्ति जो है अपनी सक्सेस को अपने हाथों से पीछे धकेल देते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों से हमें दूर रहना चाहिए और ऐसे सोच मन में नहीं लानी चाहिए। उनका मानसिक भाव सफलता और विजय के अनुकूल बनता ही नहीं है। कभी उनका माइंडसेट ऐसा बनता ही नहीं है कि वो सक्सेस की तरफ जाए, या फिर एक विनर जैसा उनके अंदर माइंडसेट रहता ही नहीं। वो हमेशा हारने की ही सोचते हैं। यदि हमारा मन शंका और निराशा से भरा है तो हमारे कामों का परिचय भी निराशाजनक ही होगा। हमारे मन में अगर डाउट है या हम बिल्कुल होपलेस हो गए हैं, कोई आशा ही नहीं बची हमारे जीवन में, तो जो भी हम काम करेंगे तो फिर वो बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर आत्मविश्वास नहीं है। क्योंकि सफलता की, विजय की, उन्नति की कुंजी तो अविचल श्रद्धा ही है। क्यों? क्योंकि जब तक आपके अंदर सफलता की, विजय की क्या है कुंजी? अविचल श्रद्धा। जब तक आपके मन में ये नहीं रहेगा, जब तक आप माइंडसेट नहीं बना लेते किसी भी चीज का कि मेरे को तो ये काम करना ही है, मैं इसमें जीत ही जाऊंगा, मैं कर सकता हूँ, तो जब तक आप जीत नहीं सकते। क्या मैं अभागा हूँ?
क्या मैं भाग्यवान हूँ? अब अपने मन में कभी कभी ये आता कि उसकी तो किस्मत खराब थी या उसकी किस्मत अच्छी थी। तो ऐसे जो भाव है ये अपने मन में नहीं लाना चाहिए। इन प्रश्नों का सही उत्तर जानने के लिए किसी ज्योतिषी से पूछने की आवश्यकता नहीं है ना। लोग बहुत सारे ज्योतिषी के पास जाते हैं कि ऐसा क्या हो गया कि मैं सक्सेस नहीं हो पा रहा हूँ, क्या हो गया, ऐसे ग्रह नक्षत्र मेरे अच्छे नहीं चल रहे हैं। तो आप ज्योतिष के पास मत जाओ। तो क्या करो फिर? इसके लिए तो आप अपने आप से ही पूछ लीजिए कि आप अपने आप को अभागा अनुभव करते हैं या भाग्यवान। आप खुद अपने आप से पूछो कि क्या हो आप, अभागे हो या भाग्यवान हो। अभागा अनुभव तो करते हैं, कोई आपको भाग्यवान नहीं बना सकता, और भाग्यवान अनुभव करते हैं तो आपको कोई अभागा नहीं बना सकता। अगर आप आपके मन में ही सोच लो कि मैं तो अभागा हूं, तो फिर कोई भी व्यक्ति, कोई भी ज्योतिष, कोई भी भगवान आपको भाग्यवान नहीं बना सकते। और अगर आप बोल लो कि मैं तो मेरी किस्मत अच्छी है, मैं भाग्यवान हूँ, तो फिर कोई आपको अभागा नहीं बना सकता। मतलब आपके माइंड में आपको ये बिठाना पड़ेगा कि नहीं, मेरी किस्मत अच्छी है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। अपने मन को सफलता, विजय, सौभाग्य और श्रेष्ठता के विचारों से, भावना से सदा भरपूर रखिए। अपने मन में क्या रखो? हमेशा सक्सेस की भावना, विनर की भावना, है ना, फॉर्च्यून, मतलब हमेशा मुझे एक बहुत अच्छा व्यक्ति बनना है, मेरा भाग्य अच्छा है, श्रेष्ठता के विचार, हमेशा आगे रहने की सोचना। ऐसे विचार आपके मन में अगर रहते हैं तो सफलता, विजय, सौभाग्य और श्रेष्ठता की ओर बढ़ते रहिए। अगर आपके मन में ये सब चीजें हैं तो आप हमेशा आगे ही आगे बढ़ते जाएंगे। जीवन में उतार भी है और चढ़ाव भी है ना। सबकी लाइफ कोई ऐसा तो नहीं चलती कि सबका हमेशा अच्छा ही चल रहा है, या ऐसा भी नहीं होता कि हमेशा बुरा चल रहा है। कभी अप एंड डाउन्स आते रहते हैं। जो लोग हमेशा उतार की ही बात सोचते हैं वे उन लोगों की तरह होते हैं जो कूड़ा घर के पास कुर्सी बिछाकर बैठ जाते हैं और शहर की गंदगी को गाली देते हैं। जो लोग हमेशा यही सोचते कि अरे मेरे तो जीवन में कुछ अच्छा ही नहीं होता है, अरे मेरी तो किस्मत ही खराब है, अरे मैं तो कर ही नहीं सकता, तो उनकी तुलना किससे करी है लेखक ने? कि जो लोग कूड़ा घर मतलब होता है जहाँ कचरा इकट्ठा होता है, तो वहां के पास में कुर्सी लगाकर बैठ जाएं और क्या बोले, पूरे शहर को गंदा बोले अपन कि सब लोग कचरा करते हैं और ये करते हैं। अरे तो ये इसमें कहने का अर्थ ये है लेखक का कि अगर शहर की गंदगी को साफ करना है तो गंदगी को है वो कूड़ा घर में ही रखना पड़ेगा। ठीक है, कूड़े घर में ही वो साफ होती है, तो वहां आपको बैठना ही नहीं चाहिए। ऐसे लोगों के पास आपको जाना ही नहीं चाहिए जो आपको डीमोटिवेट करे। जन्म से ही अंधी, बहरी और विचारक लेखिका के रूप में विश्वविख्यात हेलेन केलर की यह सूक्ति याद रखी। ऐसी ये हेलेन केलर जो थी एक लेडी थी, ठीक है, और ये कैसी थी? जन्म से ही अंधी थी, बहरी थी और पर विचारक थी। ठीक है, जो विचार करने वाली वे महिला रहती है, और लेखिका भी थी, अंधी थी, बहरी थी, फिर भी लिखती थी, और विश्वविख्यात मतलब बहुत पॉपुलर लेडी थी। क्या बोल के गई है? सुख का एक द्वार बंद होने से पर तुरंत दूसरा द्वार खुल जाता है। अगर आपकी कोई भी एक चीज अच्छी चीज है, अगर वो आपके पास से चली जाती है ना, सुख मतलब अच्छी चीजें, अच्छी यादें, अच्छी सुख सुविधाएं, तो अगर ये चीज चली जाती है, लेकिन कई बार हम उस बंद द्वार की ओर इतनी तल्लीनता से ताकते रहते हैं कि हमारे लिए जो द्वार खोल दिया जाता है हम उसे देख ही नहीं पाते। पर अगर मान लो एक चीज चली गई तो हम उसके बारे में सोचते रहते हैं, तो दूसरी चीजें हमें दिखती ही नहीं, जबकि दूसरी चीज तैयार रहती है हमारे लिए। तो हमेशा आपको होपलेस नहीं रहना चाहिए। हमेशा एक चीज चली गई है तो ठीक है, दूसरी आएगी, हमेशा ये भाव मन में रखना चाहिए। युद्ध में वे ही विजयी नहीं होते जो खंदक खाइयों को ताकते झांकते रहते हैं। खंदक मतलब गड्ढे, खाइया मतलब बड़ी खाई जो होती है। तो इसमें कवि ने, लेखक ने बोला है कि युद्ध में कौन विजयी नहीं होते हैं? जो खाइयों के बारे में, खड्डों के बारे में इनके सोचते रहते हैं या गड्ढों को ही देखते रहते हैं, वो लोग विजयी नहीं होते। विजय माला पड़ती है उनके गले में जो अपनी संपूर्ण शक्ति को तोड़कर छलांग लगाते हैं। विजय माला मतलब विजय का हार, विनिंग का जो एक हार रहता है, जिसे
विनर कौन बनता है? जो अपनी संपूर्ण शक्ति, अपनी पूरी ताकत लगा के और कूद जाता है, वो व्यक्ति जीतता है। खतरों से खेलते हैं, ठीक है, जो रिस्क लेते हैं। एवं जीवन के इस अनुभव को कभी भी मत भूलिए। अब जी आखिरी एक्सपीरियंस बताया है लेखक ने, जो हड़बड़ा के रह गया वो रह गया इधर। हड़बड़ा के मतलब जल्दी जल्दी में जिसने काम किया, जिसके अंदर सक्सेस आत्मविश्वास की भावना नहीं है, होपलेस है जो इंसान, तो जल्दी जो काम करता है वो तो इधर ही रह गया। और जिसने लगाई एड़ मतलब कूद लगाना, तो जिसने बहुत जोर से कूद लगाई वो खंदक के पार था। खंदक मतलब बड़ा गड्ढा जो होता है, तो खंदक के पार था। जिसने बहुत तेज तरीके से आत्मविश्वास भर के और गड्ढे से उधर कूद लगाई, तो वो खंदक के पार हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपका लेसन कंप्लीट हो चुका है। अब एक्सरसाइज में आपको PDF में सेंड कर रही हूँ, वो आपको फेयर कॉपी में नोट डाउन करनी है। ठीक है, और इसके संबंधित कोई अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।